हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो ये 6 क्लास की ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर करेंगे जो कि है इनसाइड अवर अर्थ। हमारे अर्थ के अंदर क्या है बेसिकली अभी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर्स की पीडीएफ और अपडेट्स के लिए क्या कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते है या फिर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं एग्ज़ाम रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो फिर विदाउट देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, आवर एनवायरनमेंट, ये हमारी 7 क्लास की एनसीईआरटी। लास्ट लेक्चर में देखा था हमने एनवायरनमेंट यानी क्या होता है, यानी जो भी चीज़ें आपके सराउंड में है उससे मिलके बनता है एनवायरनमेंट, चाहे वो नॉन लिविंग हो या फिर लिविंग हो। ठीक है, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हमने देख ली थी। ठीक है, इनसाइड अवर अर्थ, अभी अर्थ के अंदर अपने को क्या मिलता है वो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अर्थ क्या है, प्लैनेट है। ठीक है, 2/3 सरफेस वाटर है। ठीक है, 71% क्या है अर्थ पे, वाटर है। 29% क्या है, लैंड है। ठीक है, और ये जो लैंड है वो कहाँ पे है, मैक्सिमम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, इसी की वजह से, 71% की वजह से। ठीक है, अर्थ क्या है भैया, कंप्लीट स्फीयर है क्या, नहीं है। ठीक है, जियोइड शेप है इसका, यानी ये जो अर्थ के पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे अर्थ क्या है भैया, फ्लैटेड है। और बीच में अर्थ का क्या निकला हुआ है, यहाँ से ऐसा बल्ज निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है, बल्ज। ठीक है, ये सभी जानकारी हमने 6 क्लास के एनसीईआरटी में हमने अच्छे से देखी थी। ठीक है, ये थोड़ी इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी क्या देखेंगे, हमारे हमारे अर्थ के अंदर क्या पाया जाता है। ठीक है, जिस तरह से हमने क्या देखा था, एटमॉस्फेयर में क्या ऐसे लेयर्स है। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तैसे तैसे क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम होते जाता है। ठीक है, लैप्स रेट वगैरह है वो 11 क्लास के एनसीईआरटी में, वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा किस लेयर में टेम्परेचर कम हो रहा है और किस लेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। उसी तरह अर्थ के नीचे भी क्या है, लेयर्स है, यानी जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सभी हम देखेंगे। बेसिकली इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है ही नहीं, बहुत ही बेसिक्स से इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, जल्दी ख़त्म कर लेंगे। चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, भैया ये है अपना अर्थ, देख रहे हो। ठीक है, ये क्या है, एक सेकंड दे दो भैया, दिख नहीं रहा, ये देखिएगा भाई, ये अपना अर्थ। ठीक है, भी काफ़ी बार हमने बोला है कि जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है वो क्या है, क्रस्ट। ठीक है, इसमें सॉइल आता है, रॉक आता है। ठीक है, थिनेस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्रस्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो भाई क्रस्ट है। उसके नीचे क्या आ जाएगा भैया, लिथोस्फीयर, पढ़ा है हमने लास्ट लेक्चर में भी। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या है भैया, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है, सॉलिड पोर्शन है अर्थ का क्या, लिथोस्फीयर। ठीक है, रॉक्स आते हैं इसमें, मिनरल्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, सॉइल की लेयर भी आती है। सॉइल कहाँ पे मिलती है, क्रस्ट में। ठीक है, मिनरल्स भी देखे थे। ठीक है, होमोजीनियस नेचुरल सब्सटेंसेस, जिन्हें क्या, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है भैया मिनरल्स। ठीक है, रॉक्स मिनरल्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, बेसिकली लास्ट लेक्चर में एक डायग्राम निकाली थी मैंने, क्या भैया भैया ये रॉक है, ये क्या है, रॉक। रॉक में पाए जाते हैं मिनरल्स और मिनरल्स में पाए जाते हैं मेटल्स। ठीक है, ये क्लास 10 की एनसीईआरटी में मिनरल्स एंड रिसोर्सेज में हम बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। एक नया डायमेंशन से मैं वो आप चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है, देखो फिर ये हो गया क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर। उसके नीचे आ जाएगा भैया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के नीचे क्या आ जाएगा, मेंटल आ जाएगा भैया। तो मेंटल, मैग्मा लावा पढ़ा था हमने, मैग्मा एंड लावा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मेंटल में क्या रहता है, मैग्मा रहता है, लेकिन मोल्टन फॉर्म में रहता है, मोल्टन फॉर्म में रहता है, हॉट रहता है। ठीक है, जब ये मैग्मा यानी बेसिकली जो मोल्टन मटेरियल है, जब इनसाइड द अर्थ रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भैया मैग्मा। ठीक है, अब यही मोल्टन मटेरियल अगर मेंटल से निकल के
अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे आ जाए तो इसे कहा जाता है लावा। इसे क्या कहा जाता है? लावा। ठीक है, इग्नियस रॉक्स देखे थे, मेटामॉर्फिक रॉक्स देखे थे, ये सभी भाई मेंटल। ठीक है, अभी यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, लेकिन यहाँ पे भी एक लेयर रहती है मेंटल के ऊपर, उसे अस्टेनोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, आगे चल के है, सिर्फ या फिर नाम ध्यान में रखना, क्या? अस्टेनोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया भैया कोर। एक क्या हो गया भैया? कोर। कोर में भी क्या होता है भैया? इनर बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री होती है, यानी इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है। ठीक है, एक कोर क्या रहता है भाई? सॉलिड में रहता है, तो एक कोर क्या रहता है भाई? लिक्विड में रहता है। ठीक है, अब कौन सा कोर लिक्विड है, कौन सा कोर सॉलिड है, आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करनी है आपको, ग्रैब करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। ठीक है, क्लास के हिसाब से खाओ, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर सबसे ऊपर लेयर कौन सी होती है अर्थ की? क्रस्ट। उसके नीचे क्या आता है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के नीचे क्या आता है? मेंटल। और मेंटल के नीचे क्या आता है भैया? कोर। यानी आपको क्या ध्यान में रखना है? ऐसे जा रहे हैं अपन। ठीक है, क्रस्ट, लिथो, इतना ही ध्यान में रखो, आगे चल के इंफॉर्मेशन ऐड होंगी इसमें। ठीक है, और कोर। क्रस्ट, ClC, ClC यानी क्या हो गया? क्रस्ट, लिथोस्फीयर, कोर। इतना ही ध्यान में रखो। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में देखो क्या बोला इन्हें, जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। ठीक है, जिस तरह से हमारा ओनियन होता है ना, उसमें क्या आती है, अगर आप उसको अगर छीलते हो तो लेयर्स, लेयर ऐसी लेयर, ऐसी लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर होती है ना, सेम उसी तरह हमारी अर्थ पे भी क्या है? कॉन्सेंट्रेटिक लेयर पे लेयर्स है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली लेयर हो गई क्रस्ट, उसके नीचे वाली हो गई लिथोस्फीयर, उसके नीचे वाली हो गई भैया मेंटल, और उसके नीचे वाली क्या होगी भैया? कोर। यानी पिछली बार मैंने ClC बताया था ना, वो क्या था? ClMC, यानी को क्रस्ट, लिथोस्फीयर, मेंटल, कोर। क्रस्ट, लिथोस्फीयर, मेंटल, कोर। 4-5 बार ऐसे प्रोनाउंस कर लो, ध्यान हो जाए, ध्यान में आ जाएगा। क्रस्ट, लिथोस्फीयर, मेंटल, कोर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फिर क्रस्ट। क्रस्ट क्या है भैया? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, लेकिन ये थीन है, ज्यादा थिक नहीं है। ठीक है, मिट्टी पता है ना, मिट्टी, सॉइल, बस सॉइल यानी क्रस्ट, इतना ध्यान में रखो। ठीक है, अब जब आप सॉइल देखते हो तो थोड़े बहुत रॉक्स भी दिखते हैं ना आजू बाजू में आपके घर में, वो भी कहाँ पे आ गए भैया? वो भी क्रस्ट में ही आ गए। ठीक है, और ये लिथोस्फीयर है, वो क्या है? सॉलिड पोर्शन है हमारे अर्थ का। ठीक है, उसके बाद देखो थिनेस्ट लेयर ऑफ ऑल द लेयर्स, यानी ये जो भी कुछ लेयर्स है उससे सबसे थिनेस्ट लेयर कौन सी है भैया? अपर मोस्ट वाली। अपर मोस्ट यानी कौन सी है भैया? क्रस्ट है भैया। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपको पता है कि क्या है, कॉन्टिनेंट्स, जो ह्यूज लैंड मासेस है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। ठीक है, और ओशन, जो वाटर बॉडीज है, उसे क्या कहा जाता है भैया? ओशंस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो कि ये जो क्रस्ट है ना, जो हम अपर मोस्ट लेयर जो अर्थ की कह रही है, तो वो कॉन्टिनेंट पे आपको 35 किलोमीटर तक मिलेगी, यानी ऐसे नीचे जाओगे तो आप कहाँ तक? 35 किलोमीटर तक मिलेगी आपको। और ओशन के फ्लोर पे अगर देखो तो सिर्फ 5 किलोमीटर तक मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव वाला ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी क्रस्ट जो है आपको कॉन्टिनेंट्स पे, क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स पे 35 किलोमीटर तक मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा भैया? माउंटेन वाउंटेन आने वाला है आगे चल के। ठीक है, वो भी ऐड हो जाएगा, ये ध्यान में रखना जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद ओशंस पे, क्रस्ट जो है ओशंस पे कितना मिलेगी भैया? 5 किलोमीटर तक मिलेगी। ये देखो इधर, ये देखो, ये क्या हो गया भैया? ये हो गए कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, देखो कॉन्टिनेंट्स के नीचे तक, यहाँ तक, ये हो गया भाई 35 किलोमीटर। यहाँ तक क्या मिलेगी अपने को? क्रस्ट मिलेगी। लेकिन ये जो क्रस्ट है वो कौन सी है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंट्स वाली है। ठीक है, अगर ओशन फ्लोर है, देखो भैया ये हो गया ओशन फ्लोर। ठीक है, ओशन फ्लोर के नीचे अगर जाते हो आप यहाँ तक, ठीक है, क्या है यहाँ तक, तो ये होगी भैया ओशन क्रस्ट, लेकिन 5 किलोमीटर तक ही मिलेगी। कितनी मिलेगी आपको? 5 किलोमीटर तक ही मिलेगी। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स पे कहाँ तक मिलेगी? 35 किलोमीटर। और ओशन पे कहाँ पे मिलेगी? 5 किलोमीटर तक ही मिलेगी नीचे में। ठीक है, उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूएंट दिए है भैया, यानी क्रस्ट के। देखो ये ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट है। ठीक है, अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के क्या देखेंगे हम? क्या मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है वो देखेंगे, और ओशनिक क्रस्ट के मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है क्या देखेंगे। ठीक है, अब देखो कॉन्टिनेंट्स के क्या है, नहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
देखो ठीक है, कॉन्टिनेंट्स यानी CCl, यहाँ पे ऐसा पढ़ो क्या, CCl, ठीक है। S फॉर सिलिकॉन, Al फॉर एल्यूमिनियम। देखो यहाँ पे, देखो सिलिकॉन यानी सिलिका बोलना था मेरे को, ठीक है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। उसका क्या हो गया भैया, ये मिनरल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मिनरल कॉन्टिनेंट है CCl, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, या फिर एल्यूमिना, सिलिका एंड एल्यूमिना। क्या है ये, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है किसके, कॉन्टिनेंट्स के। ओशन के क्या है भैया, ओ सीमा, किधर भाग रही हो, किधर आ जाओ, एक सेकंड, ओ सीमा, वही SI फॉर सिलिका और Ma फॉर मैग्नीशियम, ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन बोल दिया था, वो सिलिका था, ठीक है। आपका ऐसे दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता, मेरे आपके नहीं, ठीक है, एक वक्त पे, यानी यार ये बताओ वो बताओ वो बताओ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। आखिर हम भी इंसान ही है, थोड़ा हमें भी माफ कर दिया करो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या, सी, चलो एक बार देख लेते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट CCl, ओशनिक क्रस्ट ओ सीमा, SI फॉर सिलिका, Al फॉर एल्यूमिनियम, ओ सीमा, O फॉर ओशन, SI फॉर सिलिका, M फॉर मैग्नीशियम, ठीक है। ध्यान में आ रहा है आपके, ठीक है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखो, बस हो गया आपका भैया। क्रस्ट क्या है, अपर मोस्ट लेयर है, थीनेस्ट लेयर है, ठीक है। उसके बाद क्रस्ट जो है कॉन्टिनेंट्स पे 35 किलोमीटर तक मिलेगी, ओशनिक फ्लोर पे कहाँ पे मिलेगी आपको, 5 किलोमीटर तक मिलेगी। उसके बाद कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है भाई, C फॉर कॉन्टिनेंट्स, SIL यानी CCl, SI फॉर सिलिका, Al फॉर एल्यूमिना, ठीक है। उसके बाद ओशनिक क्रस्ट के क्या मिलेंगे भैया, ओ सीमा, O फॉर ओशन, SI फॉर सिलिका, Ma फॉर मैग्नीशियम, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो मेंटल, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, मेंटल में आपको मोल्टन मैग्मा मिलेगा, क्या मिलेगा, मोल्टन मैग्मा, ठीक है, हॉट रहेगा। जो भी मोल्टन मटेरियल है, अगर वो इनसाइड द अर्थ अगर पाया जाता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अगर वही मोल्टन मटेरियल अगर सरफेस पे आ जाते हैं तो उसे लावा कहते हैं, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो मेंटल जो लेयर है भैया किसके नीचे है, क्रस्ट यानी लिथोस्फीयर का ही पार्ट है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। क्रस्ट क्या है, लिथोस्फीयर का ही पार्ट है, ठीक है। मेंटल किसके नीचे आ रही है भैया, क्रस्ट के नीचे, ठीक है। क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल है, ठीक है। कहाँ तक मिलेगी भैया, तो 2900 किलोमीटर तक मिलेगी। यानी क्रस्ट से फिर आप अगर 2900 किलोमीटर अगर जाते हो नीचे अर्थ के, तो आपको कहाँ तक मिलेगी, 2900 किलोमीटर तक मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी भैया, मेंटल, क्या मिल जाएगी, मेंटल। देखो, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, ठीक है। यानी 2900 किलोमीटर तक क्या मिलेगा आपको, मेंटल मिलेगा बिलो द क्रस्ट। बस मेंटल के बारे में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। अस्टेनोस्फीयर यहाँ पे मैं एक एडिशनल बता रहा हूँ, आप ध्यान में रख सकते हो, अस्टेनोस्फीयर, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। मैग्मा का नहीं दिया है, तो जो भी मोल्टन मटेरियल यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेंटल में, उसे कहा जाता है मैग्मा। अगर वो इनसाइड द अर्थ है तो, अगर यही मोल्टन मटेरियल अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो इसे कहा जाता है लावा, ठीक है। इनसाइड द अर्थ अगर मोल्टन मटेरियल है तो मैग्मा, ओवर द सरफेस है तो वही मटेरियल लावा, ये बात यहाँ पे ध्यान पे रखना। चलो फिर उसके बाद देखो कोर, ठीक है, ये अपर मोस्ट लेयर हो गई क्रस्ट, उसके नीचे आ गई भैया मेंटल अपनी, ठीक है। अब मेंटल के नीचे क्या है भैया, कोर है, क्या है भैया, कोर, जो बहुत ही हॉट रहती है, क्या है, जो बहुत ही हॉट रहती है, ठीक है। देखो फिर कोर क्या है भैया, इनर मोस्ट लेयर है, सबसे आंतरिक लेयर जो है वो कौन सी रहेगी भैया, कोर रहेगी, ठीक है। रेडियस कितनी है कोर की, 3500 किलोमीटर, कितनी है भैया, 3500 किलोमीटर, ठीक है। अर्थ की रेडियस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने बताई थी, ठीक है। आप अर्थ की रेडियस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विथ ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, ठीक है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन, क्या है, जिस तरह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट Cl से बना हुआ है, ओशनिक क्रस्ट किससे बनी है, सीमा से बनी हुई है, उसी तरह
जो हमारी कोर है वो नाइफ से बनी हुई है, नाइफ शॉर्ट फॉर्म है। नाइफ NI फॉर क्या हो जाएगा भैया, निकेल हो जाएगा, और Fe फॉर आयरन, फेरस। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो, फेरस, आयरन। ठीक है, तो ये क्या है भैया, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। क्या है, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, यानी कोर के मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है भैया, नाइफ है। नाइफ यानी क्या हो जाता है, Na फॉर निकेल एंड Fe फॉर फेरस, फेरस यानी हो जाता है आयरन। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखो। उसके बाद देखो सेंट्रल कोर क्या है, सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जैसे जैसे आप अर्थ के प्लेट के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो जब आप इनर कोर के सेंटर में आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा भैया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इन सभी लेयर्स के बारे में। ठीक है, यानी देखो अर्थ की सबसे ऊपर वाली परत हो गई क्रस्ट, उसके बाद आ जाएगा मेंटल, उसके बाद आ जाएगा कोर। ठीक है, क्रस्ट क्या थिनेस्ट है। ठीक है, लिथोस्फीयर का ही पार्ट है क्रस्ट। मेंटल यानी जहाँ पे मोल्टन मटेरियल मिलता है वो हो गया मेंटल। कोर यानी सबसे इनरमोस्ट लेयर। ठीक है, अब क्रस्ट जो है कॉन्टिनेंट्स पे 35 किलोमीटर तक हमको मिलेगी, और मेन मिनरल कांस्टेंट है सियाल। इसको कैसे पढ़ सकते हैं आप, सियाल यानी सिलिका एल्यूमिना। उसके बाद ओशनिक क्रस्ट जो है भैया 5 किलोमीटर तक मिलेगी, और मेन मिनरल कांस्टेंट है सीमा। पढ़ना कैसे, ओ सीमा कहाँ भाग रही हो। ठीक है, यानी SI फॉर सिलिका, Ma फॉर मैग्नीशियम। मेंटल क्या है भैया, मेंटल कहाँ तक एक्सटेंड मिलेगा आपको, 2900 किलोमीटर तक आपको एक्सटेंड मिलेगा क्या, मेंटल। ठीक है, मेंटल में क्या मिलता है भैया, मोल्टन मटेरियल मिलता है। क्या मिलता है, मोल्टन मटेरियल। ठीक है, मैग्मा चेंबर मिलेगा आपको। ठीक है, मोल्टन मटेरियल, अगर वही मोल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ अगर रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। अर्थ के सरफेस पे आ जाता है ये मोल्टन मटेरियल तो उसे लावा कहा जाता है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। कोर तो पता ही है, कोर किस चीज से बनी है, मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है भाई कोर के, नाइफ। ठीक है, Na फॉर निकेल, Fe फॉर फेरस, फेरस यानी क्या है, आयरन। क्या है, फेरस यानी आयरन। ठीक है, उसके बाद देखो थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कॉम्पिटिटिव वालों, ये बहुत ही अच्छे से ग्रैप कर लो, ये आपको सीधी तरीके से मिल जाती है, यानी सीधा स्टेटमेंट में आपको आपकी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगी। यानी क्रस्ट जो है वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ क्या है, 1% है अर्थ का, ये क्रस्ट है। वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो अर्थ का 1% कॉन्स्टिट्यूएंट करता है। उसके बाद देखो मेंटल देखी थी हमने, मेंटल वॉल्यूम के हिसाब से 84% कंसिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद कोर, कोर अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 15% कंसिस्ट करता है। यानी अर्थ की जो, यानी अर्थ के जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यानी जो लेयर है, ठीक है, वो क्या है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो 1% हमको क्रस्ट देखने के लिए मिलेंगी, 84% मेंटल देखने को मिलेगा, और 15% कोर देखने के लिए मिलेंगी। क्या देखने के लिए मिलेंगी, कोर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो हो गए भैया पूरा 100%। क्या हो गई पूरा 100%, ये वाला ध्यान में ही रखो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो अर्थ की रेडियस, हालांकि मैंने क्वेश्चन में पूछा था आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दी हुई है, क्या है, 637 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर क्या है भैया हमारी अर्थ की रेडियस है। ठीक है, और कोर की रेडियस क्या थी भैया, तो 3500 किलोमीटर, अबाउट यानी लगभग, एग्जैक्ट नहीं, अबाउट बोला था उन्होंने, क्या बोला था, अबाउट यानी लगभग 3500 किलोमीटर क्या है, कोर की रेडियस आपको देखने के लिए मिलेगी। हालांकि अर्थ की कितनी है भैया, 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था भैया हमारा सेकंड चैप्टर इनसाइड अवर अर्थ। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था, एकदम बेसिक से, यानी दो दो लाइंस में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तो मैंने इजीली कवर करने का सोच लिया। ठीक है, यानी कुछ ज़्यादा तो था नहीं, बताने के लिए तो बहुत है, जियोमॉर्फोलॉजी का पोर्शन है, और जियोमॉर्फोलॉजी ये मेरा बहुत ही फेवरेट पोर्शन है, तो बहुत कुछ यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते थे, लेकिन अपन धीरे धीरे खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाने से डाइजेस्ट बहुत अच्छा से होता है। ठीक है, चलो फिर कोई भी क्वेरीज रहे तो आप क्या कर सकते हो, मुझे
पूछ सकते हो। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।